भाई, वो वीडियो देखा आपने पैसे बांटते हुए? ये पैसे क्यों बांट रहे हैं भाजपाई? तिलक आप भाई, पैसों के बल पे अगर चुनाव मदद जीतोगे कर आप? दे- देखिए, अगर किसी गरीब की मदद कर दे, किसी गरीब की अगर मदद करती है तो उसमें क्या आपत्ति है? अच्छा, तो आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हो? अरे भाई, आप ये बताइए, हाँ। तो ये जो पैसे दिए गए, जिन हाँ। पैसों के वीडियो या फोटोज खींच के लाए हैं हाँ। ये किस परिप्रेक्ष्य में दिए गए, कि क्या इसकी जानकारी इन्होंने बताई? नहीं, किस क्यों दिए गए? परिप्रेक्ष्य में नहीं, एक मिनट, ये चुनाव के लिए दिए गए हैं। एक मिनट। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर पैसे बांटे गए, ठीक? आप मान रहे, स्वीकार कर रहे हैं? जी। ये पैसा है किसका? अरे अब आप बताइए, हमारे आप नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? वो तो आप बताएंगे ना सर, ये पैसा किसका है? हमारे आपके घर पे भी कोई आता है तो क्या हम उसकी मदद नहीं करते? सर, क्या हम पकड़ के मदद थोड़ी ना करते हैं सर। नहीं, आप ये बताइए तिलक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो कि हम लोगों को पकड़ के मदद कर रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, सर एक अभी मिनट आचार संहिता लगी है, चुनाव है, या चुनाव का सर, उल्लंघन मैंने ये किया है, पूछा, आप ये मुझे पैसा है बताइए। किसका? मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, जो बाकी जगह चल रहा है, ये पैसा है किसका? अब ये तो जो दे रहे हैं उनको पता होगा किसका है। मेरे को सर, वो आप ये कह रहे हो, जो दे रहे हैं उन्हीं से पूछो। भाई, जो संस्था वो आपके नेता नहीं है क्या? जो एनजीओ दे रही है या जो संस्था दे रही है, उस संस्था से पूछा जाए। अच्छा, क्या है ये? एनजीओ भाई, से पूछा पार्टी- जाए। एक मिनट, नहीं, आप आप ये तो देखिए, स्वीकार कर रहे हैं कि आप पैसे बांट रहे हैं, नहीं, आपने हम स्वीकार पैसे, किया अभी? पार्टी थोड़ी पैसे बांट रही है। तो फिर वो तिलक जी, आप ये कह रहे हो ने- पार्टी एक मिनट मनोज पंडित, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट अभी क्लियर कर देते हैं। वो जो पैम्फलेट है जो छपवाया गया प्रवेश वर्मा की तरफ से, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर उसको हम प्लीज प्ले कर पाए, मनोज पंडित जी को दिखाइए और जरा देश भी देखे और समझे। ये पैम्फलेट, ये आपने कहा कि एनजीओ की तरफ से ये जो है योजना चलाई गई, पैम्फलेट छपवाया गया, ये तो सच है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा मनोज पंडित जी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देख भी रहे हैं, आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नहीं तो आप नहीं, मैं बता रहा हूं ना सर, जरा देश देख ले और समझ भी ले, तो आप क्लियर करिएगा साथ के साथ। अब ये बताइए कि संस्था का नाम नहीं है उसमें, जिस संस्था का नाम नहीं, कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, कहीं रजिस्टर्ड नहीं, और आप कह रहे हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, पैसे बांट सकते हो, कोई समस्या नहीं। तिलक जी, अभी मैं आपकी बिल्कुल ठीक, अभी कोई चुनाव, अभी क्या आचार संहिता लगी है या कोई चुनाव अभी घोषित हुआ है, कुछ हुआ है? आप नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं मान रहा हूं, लेकिन एनजीओ में वो आपने देखा था, आपके सामने मैंने आपको दिखाई वो तस्वीर, एनजीओ में प्रचार में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की फोटो का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ये समझ में नहीं आया सर, वो तो एनजीओ है ना, तो देश के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री का फोटो इस्तेमाल हो रहा है, ये तो बहुत गंभीर मामला बन जाता है फिर। नहीं, तिलक जी, आप ये बताइए, ये समझ में आ रहा है आपको कि लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोग फर्जी चीजें चला रहे हैं, लोग फर्जी योजनाएं लेके आ रहे हैं? नहीं, ये तो आपके नेता हैं सर, ये आपके नेता हैं। मेरा एक सवाल है, आप हाँ। उसका देखिए कि जो अभी योजना है ही नहीं, हाँ। जिसका प्रस्ताव ही नहीं बना है, हाँ। जिस डिपार्टमेंट की योजना बनने वाली, उस डिपार्टमेंट को पता नहीं है, वो डिपार्टमेंट अखबार में इश्तिहार छाप के बोलता है। नहीं, आप मुझे घुमा रहे, पंडित जी अभी मैं इसी पर हूँ। पंडित जी, आप ये कह रहे हो कि आप लोगों को पकड़ के मदद कर रहे हो उनकी, तो सर ये कैश क्यों दे रहे हो? ये तो फिर आप अकाउंट में डलवा दो, मामला खत्म। और जब इतनी मदद करने का मन कर रहा है, तो ये जो बेचारे गरीब घूम रहे हैं, इतनी गरीबी हो रही है, तो सबके खाते में डलवा दो सर। ये चुनाव से पहले क्यों नहीं आया? ये पैसा है किसका सर? आपने बताया नहीं पंडित जी। देखिए तिलक जी, मैं तो मौके पे नहीं हूँ या आप मौके पे नहीं कि पैसा किसका है। अच्छा, पैसा तो जांच होनी चाहिए, पैसा किसका है? देखिए, ये विषय है, अब इस पे अगर चीजें होंगी तो जरूर इस पे बात की जाएगी। नहीं, जांच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ठीक, मनोज पंडित जी ने बड़ी बात कही, कहा कि हमारे सांसद जो रहे उनकी जांच होनी चाहिए, पैसा आया कहां से, कौन बांट रहा है। ठीक, बहुत बड़ी बात आपने कहा, जांच होनी चाहिए। ये तिलक जी, ये जो फोटोज आ रहे हैं या जो चीजें आ रही हैं, वो जांच का विषय है। भाई, ये फोटो कैसे बनाए गए, ये एडिटिंग करके बनाए गए या अच्छा, ये भी एडिटिंग है? जांच होनी चाहिए। अच्छा, एक मिनट पंडित जी, ये सब एआई का जमाना है। अच्छा, एआई से बना दी, एक मिनट, एआई का जमाना है तिलक जी। अगर वो संस्था रजिस्टर्ड ना हो और अगर उस संस्था में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का फोटो का इस्तेमाल किया गया हो और लोगों को बुला के अगर पैसे बांटे गए हों, अगर ये किसी विपक्ष के नेता के द्वारा किया गया होता तो आप बख्श देते? नहीं तिलक जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन फोटोओं की सच्चाई क्या है,
क्या इनके पीछे क्या चीजें हैं। तो ईडी सीबीआई की मांग करते हो आप, इनकम टैक्स की जांच? देखिए तिलक जी, अब तो इसके बाद जो चीजें हैं वो जांच, जो एजेंसीज हैं वो जांच करके बताएंगे कि सच क्या है, नहीं, क्या इनकम टैक्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए तिलक जी, जो अधिकृत है, हाँ। जो इस एजेंसी अधिकृत है वो जांच करे इसकी, ठीक है। हाँ। पर लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जनता के साथ छलावा या झूठ, प्रपंच, ऐसी चीजों से अच्छा मनोज पंडित जी, चीजें चलनी नहीं चाहिए। मनोज पंडित जी, मुझे एक याद आया कि लाडकी बहन योजना आपने अगस्त में शुरू की थी महाराष्ट्र में। जी तिलक जी। तब 30 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत गई। आपने 1000 रुपए देना शुरू किए, ठीक जी। फिर आपने चुनाव में यह घोषणा की कि हम 1000 के बदले 2100 रुपए देंगे, याद आया आपको? जी। तो आप करें तो दान पुण्य और ये करे तो करेक्टर ढीला। नहीं तिलक जी, हमने झूठ नहीं बोला। हाँ। हमने झूठ कहा बोला, हमने कहा हम आएंगे, ये देंगे। नहीं, किसी मंत्रालय या विभाग ने ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे। बिल्कुल झूठ बोल, आप मंत्रालय, आप देखिए विभाग तो अखबार में इश्तिहार देके छाप रहा है, इश्तिहार छाप रहा है। तो वहां महाराष्ट्र में किसी ने नहीं छापा ना? नहीं तो क्यों, जब हम सच बोल रहे क्यों छापेगा? तो फिर सच की गारंटी कौन लेगा सर? यही तो इसका मतलब हुआ कि भैया अधिकारी आपके हाथ में है तो आप जो चाहो वो छपवा लो। नहीं तिलक जी, ऐसे कैसे छपवा लो आप? तिलक जी, जिम्मेदारी होती है ये, जिस विभाग में आप, जिस विभाग की योजना है उस विभाग के अधिकारियों को पता नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपको प्रस्ताव नहीं, आपकी चीजें नहीं, आपका स्वीकृति नहीं, और आप सीधे सीधे कहते हैं हम ये कर रहे हैं। तो ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, वो नहीं चलेगा। आप काठ की हांडी 2 बार चढ़ेगी, तीसरी बार कैसे चढ़ेगी? मुझे बताइए आप। ये वही केजरीवाल जी हैं जो 52 करोड़ के शीश महल में रहते थे और चीजें करते थे, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज क्या हाल है? आज शराब घोटाले की स्थिति क्या है, मुझे बताइए आप तिलक जी। अगर 21 ये सर, अगर ये जो 1100 रुपए बांटने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ फिर? देखिए तिलक जी, ये तो ये जनता की अदालत है। हाँ। इस जनता की अदालत में जो जनता के हित की बात करेगा, जो जनता के लिए सोचेगा, हाँ। जनता उसी पर मोहर लगाएगी। और हम तीसरी बार सरकार में ऐसे नहीं बैठे। हाँ। हमने नहीं, तीसरी बार तो वो भी बैठे हैं ना। नहीं तो ठीक है, तो आप बैठे तो उन्होंने जनता को हिसाब देना है। आप ये अपना हिसाब देंगे, हम अपना हाँ। हिसाब देंगे, जनता जो मोहर लगाएगी वो मानेंगे।